बताने का तरीका अलग है, लेकिन मतलब वही है कि आप कैसे निर्विकार हो जाएं, आप कैसे राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो जाएं। मतलब यही है, बस बताने का तरीका अलग अलग था। तो आप क्या हुआ ना, आप शब्दों में उलझ गए। क्या हुआ? शब्दों के पीछे नहीं गए, शब्दों में उलझ गए और व्यक्ति विशेष में उलझ गए। आपने क्या किया? शब्दों को भी छोड़ दिया। ज्यादातर लोग संख्या है शब्दों को भी छोड़ देते हैं और शरीरधारी को गुरु समझ लेते हैं कि बस वो निमित्त है। यहाँ पे कोई भी बोल रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई कथा बोल रहा है तो किताबों से बोल रहा है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्या? बस उसके पास एक बोलने का तरीका है, शैली है, लेकिन बोल किताबों से रहा है। कोई प्रवचन बोल रहा है तो वो महापुरुषों की वाणी को बोल रहा है, मतलब एक शब्द भी उसके नहीं है। कोई सत्संग बोल रहा है तो आत्म से बोल रहा है, ना कि उस शरीर से आ रहा है। तो आप क्या करते हो? शरीरधारी को पकड़ लेते हो और यही गलती हो जाती है। उन शब्दों को पकड़ के उन शब्दों के पीछे जाना चाहिए था। शब्द मार्ग है स्व तक पहुंचने के लिए। आपने क्या किया? शरीर को पकड़ लिया और शब्द को छोड़ दिया। गलती यहां ये हो गई। तो जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं सबका बस मतलब एक ही है, आप निर्विकार करा लो अपने आप को। और बुद्धि के पीछे कौन है? विचलित वो है, बुद्धि विचलित नहीं। बुद्धि से तो बस आदान प्रदान होता है जानकारी। आंख विचलित नहीं है, आंख के पीछे कौन देख रहा है वो विचलित है। उसकी स्थिति क्या है? आंख तो बस निमित्त है रूप को दिखाने के लिए, कान तो शब्द को सुनाने के लिए निमित्त है। अगर वो आपको भाषा आती है तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो शब्द रह जाएंगे, ध्वनि रह जाएगी। जितनी भी इंद्रियां हैं, नाक सुगंध दुर्गंध देती है, लेकिन ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप कलर देख रहे हो, कलर का ज्ञान नहीं, तो आप आंख तो दिखा रही है लेकिन आप बता नहीं सकते कौन सा कलर सामने है। आपको कलर का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे हर व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, बस एक तरीका है। जितने भी हम लिए हैं बाहर से ही लिए हैं। क्या? या तो हम बाहर से लिए हैं या बाहर से लेके अपने आप को निर्विकार करा के आत्म से आ रहा है। आपके पास बस तरीका है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। बुद्धि के पीछे आप हो। आप अपने स्थिति को सुधार करो कि आपकी स्थिति कैसे बदल जाए। आप अपने आप को सुधारो। साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। पहले तो आप स्वीकार करिए कि मैं बिगड़ा हुआ हूं। हर आदमी बस यही कह रहा है कि तुम बिगड़े हो, मैं ठीक हूं। हर आदमी घुमा फिरा के यही बात रख रहा है। हर जगह आप अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हो। घर में हो तो घर में, गांव में हो तो गांव में, क्षेत्र में हो तो क्षेत्र में, प्रांत लेवल पे, देश लेवल पे, विश्व जगह आप बस अपने आप को सही साबित करने में लगे हो और आज तक ये साबित नहीं हुआ है और आप इसी में लगे हो। और जब तक आप इसमें लगे रहोगे तब तक आप फंसे रहोगे। हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। हमारे द्वारा क्या हो सकता है वो करो, समाज हित के लिए भी, अपने हित के लिए भी, परिवार हित के लिए भी, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपने आप को सुधारना ही साधना है। बात समझ गए आप? सही। अपने आप को सुधारना ही साधना है।
अलग अलग सिद्धांत बोले गए हैं, लेकिन सब सिद्धांत का मतलब एक ही है, ईमानदारी और सत्कर्म। आज तक जितने भी पृथ्वी पर बोले गए हैं सबका सार है ईमानदारी सत्कर्म। बताना बस इतना चाह रहे थे लोग, इतना बताने के लिए इतना बोला गया, ईमानदारी और सत्कर्म, बस इतना ही बताना था, यहीं तक आपको लाना है। यही करने से आपका आत्मिक कल्याण होगा। और ये आप नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर डालो, बस आप ऐसे ही विचलित रहोगे। क्या? ऐसे ही भ्रांतियों में उलझे रहोगे, ऐसे ही फंसे रहोगे। इसलिए कि जीवन में अगर आपके बेईमानी रही, जीवन में आपके दुष्कर्म रहा, तो जितनी भी आप ऊर्जा लाओगे कहाँ खर्च करोगे? बेईमानी में, दुष्कर्म में। आपकी जिंदगी और नर्क हो जाएगी। तो सर्वप्रथम पहले ईमानदारी अपनाओ, उसके बाद सत्कर्म, उसके बाद आपको जो करना है करो। जहां से भी आपको ऊर्जा मिलेगी आप अपना आत्मिक कल्याण में लगा दोगे। ब्रह्मचर्य का लोगों को बहुत शौक हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पहले आप ब्रह्मचारी हो जाइए। ईमानदारी ब्रह्मचारी, आप ब्रह्मचर्य लीजिए। शरीर का ब्रह्मचर्य रख लिए, शरीर का ऊर्जा मिलेगा। आप बेईमानी कर रहे हो, आप तो ब्रह्मचारी हुए नहीं, फिर आप क्या करोगे पता है? अपना पतन कर डालोगे। और आपके वजह से अनेक लोग विचलित हो जाएंगे। आप तो परेशान होंगे, अनेक लोगों को और भी परेशान आप करोगे। तो पहले आप ईमानदार हो जाइए सर्वप्रथम, फिर आगे बढ़िए, फिर सत्कर्म करिए। फिर सत्कर्म के द्वारा आपको ऊर्जा मिलेगी और उससे आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। पहले देखिए, पहले नदियों से हम लोग पानी पीते थे कुछ समय पहले, ठीक है? अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कुछ समय पहले नदियों से पानी पीते थे। फिर इसके बाद तालाब वगैरह खुदवाई करने लगे। फिर इसके बाद कुआं आया, कुआं के बाद चापाकल आया, चापाकल के बाद अब घर घर में नल है। अब तो कमरे कमरे में नल है, लेकिन मतलब एक ही था, पानी पीना, प्यास बुझाना। कि वो मतलब बदला क्या? बोलिए, मतलब बदला? मतलब तो वही है ना, सुविधाएं और आप तक आ गई, लेकिन आप किस तरह से उपयोग करते हो आपके ऊपर है। मतलब तो वही है ना पानी पीने का, कि मतलब बदल गया? वो पानी आपके नजदीक आ गया, सुविधाएं और अच्छी हो गई, लेकिन आप कैसे उसका उपयोग करते हो आपके ऊपर है। आपका समझ स्तर बढ़ा, आप अपने घर तक पानी लेके चले आए, क्या? लेकिन मतलब वही है, प्यास को बुझाना, शरीर की जरूरत को पूरा करना, कि उससे ज्यादा कुछ हुआ? पहले के लोग 100 साल पहले यही करते थे, अभी भी हम यही कर रहे हैं। तो जिनकी उपलब्धि हुई उन्होंने अलग अलग तरीके से बोला, अलग अलग सिद्धांतों को बोला, लेकिन मतलब यही था कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, और कोई मतलब नहीं। तो पहले तो स्वीकार करिए कि आप बिगड़े भी हो। इसलिए कि अगर आपके घर में कोई मशीन बिगड़ गई तो जब तक उसे खोज नहीं पाओगे कि बिगड़ी कहाँ है, आप बना भी नहीं पाओगे, जिंदगी भर उसे नहीं बना पाओगे। बनेगी, पहले बनाने के पहले आपको खोजना पड़ेगा ये बिगड़ी कहाँ है। वैसे ही आपको खोजना पड़ेगा कि अगर मैं विचलित हूँ तो उसके पीछे कारण, वजह क्या है, क्यों मैं विचलित हूँ, उसे खोजना पड़ेगा। मेरे विचलित का कारण क्या है? मैं अशांत हूँ तो उसका कारण क्या है? किस लिए मैं अशांत हूँ? क्या मिलने से अशांत हूँ, क्या नहीं मिलने से अशांत हूँ? यही अशांति का कारण होता है। कभी कभी हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसके लायक मैं नहीं हूँ, मेरा जीवन अशांत रहता है।
क्योंकि मेरे पास उसको संभालने की क्षमता नहीं। और कभी कभी कमी की वजह से मैं शांत हूँ। तो देखिए, जिसकी कमी है वो मान की इच्छा से तो कमी नहीं लग रही है। क्या सच में वो आपकी जरूरत है? आपकी आवश्यकता है कि बस मान के लिए कि उसने आपके सामने अच्छा घर बना है, आपका घर बहुत अच्छा था, जब तक उसका घर नहीं बना था तब तक आपका परिवार, आप सुकून से जी रहे थे, बढ़िया लाइफ थी। लेकिन जैसे ही वो घर बना, आप एकदम विचलित पूरा परिवार हो गए कि अब तो मैं नीचे हो गया, अब मुझे इससे अच्छा घर बनाना है। क्या? और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है। हम आभूषण से लेके कपड़े तक हम दूसरों को देख के पहनते हैं, इसीलिए हमारा जीवन अशांत है। आप देखिए ना, आपको क्या अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप तुलना में काम करोगे तब तक आप विचलित रहोगे। आप तुलना से निकालिए अपने आप को। क्या सच में आपको जो चाहिए, आपको जरूरत है? कि समाज को देख के आपने जरूरत पैदा की है? समाज को देख के अगर आपने जरूरत पैदा की है तो जरूर आप दुखी रहोगे, क्योंकि जैसे ही वो लाओगे समाज के लोग और लाएंगे, क्या करोगे? आपको ये दुख नहीं है? आप गाड़ी चला रहे थे, आपको जरा सा भी दुख नहीं था। कब तक? जब तक आपके सामने से छोटियां गाड़ी जा रही थी। जैसे ही एक बड़ी गाड़ी गई, आपको दुख हो गया। क्यों दुख हो गया? आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नहीं, अब मेरे से बड़ी चली गई, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्या? और जैसे ही बड़ी गई मैं विचलित हो गया। जब तक छोटी गई विचलित नहीं था। आप तुलना में फंसे हो, तुलना में विचलित हो, तुलना में अशांत हो। सच में देखिए, आपकी जरूरत क्या है, आपके जीवन की आवश्यकताएं क्या है। आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन आपने उसे बिगाड़ दिया है। पता है कैसे? बस तुलना में, और कुछ भी नहीं। मान के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में, बस यही है। और इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसी में जी रहे हैं, लेकिन कह कोई सकता नहीं है। आप अपने घर में भी नहीं कह सकते कि मैं मान के लिए जी रहा हूँ, मैं दिखावा करता हूँ, मैं बड़ा छोटा के लिए जी रहा हूँ, और मैं योग्यता से ज्यादा चाहिए। किसी से कह सकते हो? कहने में ही शर्म आएगी, मुंह से निकलेगा नहीं, लेकिन जी इसी के लिए रहे हो। आपके पास अगर जीवन में कुछ है तो बस इतना, इसके अलावा नहीं, क्योंकि इसके अलावा तो जीवन है, यही तो आपको परेशान किया है। लेकिन ये सब ने पाल के रखा है घुमा फिरा के। क्या? सब ने। और कह किसी से नहीं सकते। मतलब पत्नी है तो पति से नहीं कर सकती, पति है तो पत्नी से नहीं कह सकता कि मैं दिखावा करता हूं, लेकिन करता है। मान की इच्छा में जीता हूं, नहीं कह सकता, लेकिन सब लोगों ने बस इतना पाल के रखा है, और इसीलिए जीवन अशांत है हमारा। ये अगर चार को हटा दो तो बात खत्म, तुम भी खत्म। क्या? चार के सहारे तो तुम जिंदा हो, जीवित हो, तुम्हारा अस्तित्व है। अगर चार को हटा दो अपनी जिंदगी से, आप खत्म। फिर सिर्फ जीवन बचता है। यही तो, फिर आप तो, आपका अस्तित्व मिट जाएगा ना, झूठा बनाया हुआ अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ना। तो गुरु जी यही आत्मबोध है मतलब। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यही है। चार के अलावा बस इतना ही छोड़ना है। क्या? अगर ये छोड़ दिए तो आप छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, आप ये नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ये चार के अलावा बताओ, चार के अलावा क्या है आपके पास? मुझे गिनाइए। और कुछ है क्या? इस पे आप चिंतन करिए, खूब सोच विचार लीजिए, खूब अपने बुद्धि को, ज्ञान को लगा लो। आप बताओ, चार के अलावा क्या है आपके पास? बोलिए, चार के अलावा क्या है? मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा। अच्छा बताओ, इसके अलावा बोल दो मेरे पास और कुछ है? और चारों पाल के रखे हो, चारों कह नहीं सकते किसी से। क्या? किसी से आप कह नहीं सकते, कह सकते हो क्या?
कह सकते हो? ये 4 हैं आप लोगों के पास, और कुछ है क्या? बस, और ये किसी से कह नहीं सकते, यहां तक आप किसी से ये बात नहीं कर सकते, और सब ने घुमा फिरा के पाल के रखा है इसको। 4 को हटा दो तो आपका अस्तित्व गया। ये 4 ही से आपका अस्तित्व है क्या? ये 4 ही से आपका अस्तित्व खड़ा हुआ है। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इसकी इच्छा छोड़ दो, और ये तुरंत कर सकते हो। आप कपार पटक रहे हो, माथा पटक रहे हो क्या? ये साधनाएं करो, घंटों बैठ रहे हो, अरे भाई यही बस छोड़ना था, और ये सीधा आपके हाथ में था तुरंत। और ये मानसिक छोड़ना, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें कोई मेहनत की भी जरूरत नहीं, मतलब ये तुरंत कर सकते हो क्या? ये आप तुरंत कर सकते हो। और आप माथा पटक रहे हो, अनेक तरह की साधनाएं कर रहे हो, अब कहते हो कुछ नहीं हुआ, कई सालों साधना, कुछ होगा भी नहीं क्या? सीधी तरीके से कर सकते थे, वो नहीं कर रहे हो। सीधे तरीके से कर सकते थे, वो नहीं कर रहे हो। कर सकते हो या नहीं? आप बताओ, आप लोग बताओ, कब करोगे? कब करोगे? कर दो। ये 4 छोड़ दिए, बात खत्म हो गई, हो गई। जीवन साधना हो जाएगा क्या? कोई साधना की जरूरत आपको नहीं होगी। महाराज जी 4 चीज क्या छोड़ना, कौन चीज है? ये मान की इच्छा, जी योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, जी दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इसके अलावा है क्या अपने पास? जी। इसके अलावा क्या है बताइए? ये हटा दिए तो खत्म, बात खत्म, जीवन आनंद में होगा। फिर आप धीरे धीरे पिछला खत्म होगा, और आप ये एक समय ऐसा आएगा कि आप आनंद में पहुंच जाएंगे, अपने आप में पहुंच जाएंगे। और कुछ इसके अलावा हो तो बताओ। और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छोड़े तो सब छूट गया। और कुछ हो तो बताओ। अब आप ये अपना के आप सोचो कि नहीं, आपका छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड छूटे, नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तो आप ये करना पड़ता है। इसी पे हमारा अस्तित्व टिका है। एकदम, आपका बनाया हुआ अस्तित्व जिससे आप परेशान हो, इसी पे टिका हुआ है। गुरुदेव, इसके पीछे का एक मतलब कारण ये समझ में आता है कि जैसे बचपन से हम समाज में बड़े होते जाते हैं तो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि कुछ प्रयास करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो हम जब इस लाइन में आते हैं, अध्यात्म की तरफ जब मुड़ते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ भी कुछ प्रयास करना है, या मंत्र जपने हैं, या कुछ करना है, जबकि यहाँ तो त्यागना था। और वो बहुत, वो क्या आपने जैसे बताया था कल कि 1 सेकंड के चौथे हिस्से में भी हो सकता है।